हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके पास में एक्सरसाइज 5.1 और 5.1 में पहले हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं जो कि एक थ्योरेटिकल कंडीशन में है और हमारे पास में हमें कुछ थ्योरेटिकल कंडीशन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं को पहचानना है कि वो एपी है या नहीं है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of the number involved make an arithmetic progression and why। यानी कि इसमें कौन सी जो इक्वेशंस है, जो नंबर्स का सिस्टम है वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है और कौन सी नहीं बना रही है, और बना रही है तो क्यों बना रही है, इसका मतलब आपको यहाँ पर रीज़न कंप्लीटली देना है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमारे पास में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास में? सबसे पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास में ये, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर द ईच ऑफ एडिशनल किलोमीटर के लिए आपके पास में हुआ क्या है कि एक टैक्सी है जिसका फेयर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको, मीन्स क्या हुआ कि पहला यानी कि फर्स्ट के लिए यानी कि A1 के लिए आपको कितना पे करना है? 15 रुपीज़ पे करना है। कितना रुपीज़ पे करना है? 15 रुपीज़ पे करना है। ठीक है। अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच किलोमीटर। ठीक है, एडिशनल किलोमीटर। यानी कि हर बार क्या होगा कि अगर हम जैसे 2 किलोमीटर जाएंगे तो A2 मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास में क्या होगा बच्चों कि इसके अंदर 8 प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 23 रुपीज़। उसके बाद अगर हम इसका A3 निकालना चाहें यानी कि तीसरे किलोमीटर के लिए, यानी कि फॉर द थर्ड किलोमीटर, तो हमारे पास में फॉर 3 किलोमीटर के लिए हमारे पास में 23 में फिर से 8 प्लस करना पड़ेगा और फिर हमारे पास में क्या आएगा बच्चों? हमारे पास में आएगा, मीन्स क्या हुआ हमारे पास में यहाँ से कितना आया? 31 रुपीज़। उसके बाद अगर हम 4 किलोमीटर जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास में 31 में फिर से प्लस 8 करना है और इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में 39 रुपीज़ पे करने होंगे। मीन्स क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर हमने जो एपी पढ़ी थी, एपी में क्या था कि जो नंबर हमारे पास में एक ऐसा नंबर जो उसके अंदर एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म हमें मिलता रहे तो वो हमारी एपी होती है। इसका मतलब यानी कि ये हमारे पास में इट इज़ एन एपी, यानी कि ये एपी है हमारे पास में। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि डी जो है वो हर बार कितना है? 8 है। तो 8 एक ऐसा फिक्स्ड नंबर है, अगर हम इन टर्म्स को माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास में क्या होगा कि कॉमन डिफरेंस 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये एक एपी है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया यहाँ पर जो कि हमारे पास में दिया गया था। यानी कि 1 किलोमीटर के लिए आपको जाना है तो आपको 15 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। जब आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपीज़ प्लस 8 मीन्स यही बोला था, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 15 एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि हर किलोमीटर के लिए आपको कितने रुपीज़ देने होंगे? 8 रुपीज़ देने होंगे। बात समझे कि नहीं समझे बच्चों? ठीक है, क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। अब हमारे पास में आगे वाला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ठीक है बच्चों, सपोज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, ये हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर फर्स्ट टाइम में कितना है हमारे पास में? V है। सपोज दैट कितना है? V है। उसके बाद हमने क्या किया? अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, यानी कि उसके अंदर अमाउंट जो है या टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर कितना है? V है। तो वैक्यूम का वो 1/4 रिमूव कर देता है रिमेनिंग सिलेंडर एट अ वन टाइम, यानी कि एक टाइम में। ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर हमने सपोज दैट सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम है अभी? V। अगर हम सेकंड यानी कि सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं तो इसका मतलब हम इसको A2 भी कह सकते हैं। तो मीन्स क्या होगा कि वो 1/4 निकालेगा इसके सिलेंडर की वॉल्यूम को। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम जो है वो उसने रिमूव की है।
अब जब रिमूव की है तो रह कितनी गई है, इसका मतलब पहले जो था वो हमारे पास में ये A2 नहीं है, ये हमारे पास में 1/4 रिमूव 1/4 रिमूव किया हमने, ठीक है, यानी कि 1/4 एयर ऑफ रिमूव, ठीक है, 1/4 ऑफ एयर आर रिमूव, यानी कि रिमूव करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, यानी कि 1/4 रिमूव कर दिया जाएगा, तो हमारे पास में सेकंड टाइम पर जो हमारे पास में एयर आएगी वो कितनी आएगी, v में से हम 1 यानी कि 1/4 v माइनस करेंगे, तो यहाँ से अपॉन में 1 हो जाएगा 4, ये 4v माइनस v मीन्स 3v/4 मीन्स हमारे पास में जब पहले वॉल्यूम v था, मीन्स पहले एयर v थी सपोजेड, जब हमने उसमें से 1/4 रिमूव किया तो अब हमारे पास में 3v/4 रिमेनिंग बची है। मगर हमारे पास में क्या होगा बच्चों, फिर से हमारे पास में 1/4 ऑफ 3/4 यानी कि ये फिर से रिमूव हो जाएगी, तो 1/4 इंटू 3v/4, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3v/16 मीन्स क्या हुआ कि आफ्टर रिमूव यानी कि तीसरी कंडीशन पे जो हमें मिलेगी वो मिलेगी हमारे पास में 3v/4 हमारे पास में बची हुई वॉल्यूम थी, और उसके बाद हमने 3v/16 माइनस कर दिया, तो 16 का 16 आ जाएगा, 4 4 जा 16, इसलिए 3 4 जा 12v माइनस 3v मीन्स 9v/16 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखा ध्यान से समझो, एक इतना बड़ा कंटेनर है, एक बार हमने उसमें से इतनी गैस ऊपर की निकाली, मीन्स 1/4 निकाली उसमें से, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास में 100 होता तो 1/4 यानी कि 25 बाहर चला जाता, मगर अब वो 75 हो गया, और 75 का फिर से 1/4 करेंगे तो वो ज़्यादा पार्ट बन जाएगा, इसका मतलब ये सारे के सारे पार्ट अलग होंगे, मीन्स पहले ही अलग था, चलो इनका डिफरेंस कर लेते हैं, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें और इन दोनों को माइनस करें तो क्या वो सेम आएगा, नहीं, ऐसा नहीं आएगा, इसका मतलब यानी कि ये फॉर्म नहीं करती है, इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है बच्चों, यानी कि ये हमारे पास में AP फॉर्म नहीं करेगी। मीन्स क्या हुआ है कि हर बार वो क्या कर रहे हैं, 1/4 ही निकाल रहे हैं, मगर टोटल का 1/4 निकाल रहे हैं, 1/4 1/4 1/4 करके 4 बार में सिलेंडर को खाली नहीं कर रहे हैं। मीन्स बच्चों समझो जरा ध्यान से, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, तो इसमें से उन्होंने जो टोटल गैस थी, सपोज दैट मैंने मान लिया कि इसके अंदर 500 लीटर गैस है, या सपोज दैट 100 है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने 25 लीटर एक बार में निकाला, ठीक है, ऐसा नहीं है, एक बार से निकाल लिया मगर फिर 75 जो बचा उसका भी 25% ही निकाल रहे हैं, यानी कि 1/4 ही कर रहे हैं, इसका मतलब हर बार ऐसा नहीं कि 25 लीटर निकाला, फिर 25 लीटर निकाला 25 और सिलेंडर हाफ हो गया, ऐसा नहीं, वो हर बार उसका 1/4 ही रिमूव कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारे पास में AP नहीं होगी। बोलो बात समझेंगे, समझे। उसके बाद आगे चलते हैं, अब हमारे पास में थर्ड पार्ट आ जाता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी कि हमारे पास में क्या हुआ, एक वेल की खुदाई चल रही है, ठीक है, और उसमें हमने क्या देखा कि जब हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक वेल है और उसकी खुदाई चल रही है, वो किस तरीके से चल रही है, जरा देखो जरा ध्यान से बच्चों, तो यहाँ से हुआ क्या हमारे पास में कि after every digging when it cost 150 rupees for the first meter and rise by the 50 rupees for the subsequent meter, यानी कि फर्स्ट मीटर के लिए फर्स्ट मीटर के लिए आपको पे करना होगा, यानी कि A1 150 रुपीज़, और फिर आपको सब्सिक्वेंट बढ़ाना है कितना, 50 रुपीज़, यानी कि आपको फॉर 2 मीटर के लिए, तो इसका मतलब A2 150 + 50, इसका मतलब क्या हुआ कि 200 हो जाएगा, फॉर 3 मीटर, ठीक है ना, मीटर ही चल रहा है ना, हाँ ठीक है, फॉर 3 मीटर के लिए A3 इज इक्वल टू, यानी कि 200 में +50, इसका मतलब आपको फिर से 250 करना पड़ेगा, यानी कि हर बार क्या कर रहा है, 50-50 बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में क्योंकि कॉमन डिफरेंस यानी कि D जो है वो हमेशा 50-50 इंक्रीज होता चला जा रहा है, एक फिक्स नंबर है जो कि प्रीसीडिंग में ऐड हो रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है, और उसी को हम D बोलते हैं, और इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमारे पास में जब D = 50 आया, इसका मतलब इट इज़ एन AP,
यानी कि ये हमारे पास में एक AP है। बोलो बच्चों बात समझ में आए कि नहीं आए? इट इज़ एन AP, यानी कि एक AP है हमारे पास में। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको? ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर से चलते हैं। आपके पास में द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट every year when rupees 10,000 deposit at a compound interest at 8% per annum। तो बच्चों क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट तो हर बार इक्वल लगता है, मगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो पहले प्रिंसिपल हमने प्रिंसिपल जो जमा कराया है उस प्रिंसिपल के अंदर ही वो जो उनका इंटरेस्ट होता है वो उसके साथ अंदर ऐड हो जाता है और वो उस तरीके से बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये हर साल इक्वली नहीं बढ़ता, बल्कि जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसकी वो भी बढ़ती चली जाती है। जैसे फर्स्ट ईयर में क्या होगा, अमाउंट जो बनेगा वो आपका बनेगा P इंटू 1+R/100 इंटू पावर 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से फर्स्ट ईयर में तो इतना रहेगा, यानी कि 1000 1+8/100 और उसकी पावर 1 मीन्स ये कितना हो जाएगा 1000 नहीं 10,000, सॉरी 10,000 था ना, हाँ 10,000 था। ठीक है, तो 10,000 और ये इंटू कितना हो जाएगा 100 इसका मतलब ये हो जाएगा 10800। ये फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट है। मगर जब हम सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट देखेंगे तो ये अमाउंट वो नहीं होगा, बल्कि P+1+R/100 और उसकी पावर कितनी लगाएंगे 2, तो P 10,000 रहेगा, 1+8/100 की पावर 2 रहेगी और यहाँ पर हमारे पास में 10,000 और इंटू ये कितना हो जाएगा 108/100 और ये 108 इंटू 100। ठीक है, और ये 2 0 ये 4 0 कट जाएंगे और यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से पहले अमाउंट तो ये आया था हमारे पास में, फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो आया था वो ये आया था। अब हमने इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 108 इंटू 108, तो हम इसको नीचे लिखेंगे 108, तो 8 8 64 और 8 1 8 और यानी कि 108 इस तरीके से 4 6 8 8 16 और यहाँ पर 1 इस तरीके से मीन्स 11664 रुपीज़ आए। मीन्स किसके लिए आए, ये सेकेंड ईयर के लिए आए। मगर क्या थर्ड ईयर के लिए भी इतना ही होगा? थर्ड ईयर के लिए जो गैप इसमें आया, जैसे 1008 या 10,800 था और इसमें हमारे पास में कितना बना बच्चों, हमारे पास में बना इसमें 11,664। ठीक है बच्चों, क्या हुआ यहाँ पर इतना आया, तो क्या ये थर्ड ईयर पर भी इतना बनेगा? यानी कि हम सपोज थर्ड ईयर का कैलकुलेट करते हैं, तो थर्ड ईयर पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, A = P और यहाँ से 1+R/100 अपॉन की पावर 3। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से 10,000 अगर हमारे पास में था 1+8/100 की पावर 3, तो इसका मतलब यहाँ से 10,000 और यहाँ से हमारे पास में 108/100 और 108/100। बच्चों क्या आपको क्या लग रहा है कि 108 कैसा आया? मीन्स इसके अपॉन में 1 लेंगे, 100 और प्लस 8 करेंगे तो 108/100 ही बचेगा। तो 2 0 से 2 0 हो जाएंगे, 2 0 से ये 2 0 हो जाएंगे। अब इन दो की मल्टीप्लाई हमने अभी यहाँ पर ये देखी थी, इसका मतलब क्या हुआ कि 11664 की मल्टीप्लाई 108 से फिर से करनी पड़ेगी, तो 8 4 32 और हमारे पास में कितना हुआ 8 6 48 48 और 3 48 और 3 कितने हुए 51 और 8 6 48 और 5 53 और 8 1 8 और 5 13 और 8 1 8 और 1 9, ये 0 0 0 0 और 1 से करेंगे तो 4 और ये 6 और ये 6 और 1 और 1 2 1 और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में बच्चों, यहाँ से हमारे पास में आएगा 7 और यहाँ से 9 और यहाँ से 15 और ये 2 और ये 1। इसका मतलब हमारे पास में इस बार आया बच्चों 1259712 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका मतलब 2 डेसिमल लगेंगे 12597.12। इसका मतलब बच्चों ये थर्ड ईयर पर हमारे पास में आया। जो अमाउंट है ये A3 का है,
ये हमारे पास में A1 का है और ये हमारे पास में A2 का है, ठीक है। तो A2, अच्छा देखो A1 और A2 में जो डिफरेंस है, क्या वो A3 और A2 में डिफरेंस होगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू द A2 माइनस A3 माइनस A2। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इसीलिए ये AP नहीं है। इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट एन AP, यानी कि ये AP नहीं है। मीन्स बच्चों क्या हुआ, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला और एक जो लगातार हम 1/4 ही निकाल रहे हैं उसका, यानी कि ये दो हमारे पास में AP में नहीं है, और ये जो फर्स्ट वाला है और ये जो हमारे पास में डिगिंग वाला है ये हमारे पास में AP में रहेंगे। इसका मतलब कौन से AP में है और कौन से AP में नहीं है, ये आपको इस बात से क्लियर करने पर मिलेगा कि उनका गैप इक्वल चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात होती तो ये होता, मगर ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।